आप लोगों ने बहुत जो भी हमारे आपके दर्शक देख रहे हैं सुनते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताए थे कि बीपीएससी 67 को पीटी को कैसे हम लोग क्लियर करें, उसका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो इसी बीच हमारे जो कामनी हैं अभी डीएसपी उनको अलॉट हुआ है अभी न्यू रिजल्ट पे बीपीएससी 65 में। तो वो हमारे बीच अभी प्रेजेंट हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि बीपीएससी 67 को पीटी के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। कामनी मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है, बधाई है, आपने रिजल्ट क्रैक किया है। ठीक है, तो आप बताइए कि ये बीपीएससी 67 के लिए जो अभी का उसके लिए रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो 67 के पीटी के लिए आपका मतलब क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। सर 67 बीपीएससी के लिए मैं यही कहूँगी कि जो स्टैटिक बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल सर जो जीके की जो किताब आती है, अभी सर ने केबीसी नैनो की एक बुक पब्लिश करवाई है डॉक्टर कुमार सर ने, तो वो बुक पढ़ सकते हैं। फिर खासकर ध्यान फिर जीके क्राउन जीके की बिहार की पे ज़्यादा दे सकते हैं। बिहार में इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए केबीसी नैनो की बुक अच्छी है सर। और सर इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए थोड़ा डीपर अगर जाना चाहते हैं तो मॉडर्न स्पेक्ट्रम के लिए भी जा सकते हैं। और सर लक्ष्मीकांत की किताबें पढ़ते हैं फॉर क्वालिटी बट नॉट होल बुक। उसके 10 चैप्टर्स फॉर एग्जांपल गवर्नर के हो गए, कैग के हो गए और शेड्यूल्स हो गए, फंडामेंटल राइट्स, फिर पार्लियामेंट, ये सब चैप्टर देख सकते हैं सर। और क्राउन की जो बिहार स्पेशल की जो किताब है उसमें बिहार की ज्योग्राफी बहुत अच्छे से दी हुई है, तो ज्योग्राफी देख सकते हैं। और सर उसमें हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छे से है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी उससे हो सकती है सर। बाकी मैं स्ट्रैटेजी में ये कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं, प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न को देखें। और आजकल जो रहता है कि साइंस के क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, उसके एक पैटर्न को चेक कर सकते हैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा मिला जुला के आते हैं, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ बेसिक्स किताब इस जीके के केबीसी बुक में भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वो देख सकते हैं सर। और मैं कहना चाहूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने देखा होगा कि मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन रहते हैं, तो अब कटअप जो है 100 से कम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो मैथ्स को ओवरलुक करना वो डेंजरस हो सकता है। तो मैथ्स को प्रॉपर टाइम दें, मैथ्स इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी। एलिमेंट्री मैथ्स ही रहता है, 10 तक का ही रहता है, तो उसको प्रैक्टिस के थ्रू अच्छे से कर सकते हैं सर। बाकी तो प्रैक्टिस और करंट अफेयर की अगर कोई मंथली बुक पढ़ते हैं, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण हो गई या फिर जीके टुडे की हो गई, तो करंट अफेयर रेगुलर है। ये नहीं कि लास्ट टाइम में एक जगह करके फिर लास्ट टाइम उसको क्रैम करने की कोशिश करें, फिर वो दिमाग में रहता नहीं है। तो मंथली उसको आराम से धीरे धीरे से बैक डेट पीछे जाते हुए उसको पढ़ सकते हैं। तो करेंट अफेयर का जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं, बस सर। तो करेंट अफेयर को किस मतलब लास्ट मतलब कितना मंथ का एक एक्सपेक्टेड होना चाहिए। तो जैसे अगर बीपीएससी एक्सपेक्टेड है दिसंबर में करने का, तो पीछे अगर बढ़ते हैं तो फरवरी जनवरी तक जा सकते हैं। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि रेलेवेंट रहेगा पढ़ना। यस सर। तो इस ईयर तक मतलब कम्प्लीटली आपको 2000 अगर एक दिसंबर में होने वाला है तो पूरे इस ईयर तक का हम लोग को देखना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो जैसे और ये सब आपके डिस्कस जैसे बताया, अब लास्ट आपका मतलब अबाउट 2 मंथ के आसपास बचे हैं, का अक्टूबर नवंबर दिसंबर टेंटेडली दिया है, तो मतलब 2 महीने का एक स्पेसिफिक मतलब डे कितना घंटा मतलब ये कितना ड्यूरे आपका दिन में ये सब स्टडी करे, 70 दिन में मान के चलिए या 60 दिन का बचा है, तो उस शेड्यूल को कैसे आप मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं घंटों के हिसाब से तो नहीं बताऊँ क्योंकि सबकी अपनी अपनी ठीक है। एफिशिएंसी होती है सर। हाँ, तो उसको अच्छे से प्लान आउट करें कि इतने दिन में मुझे हिस्ट्री का एक लमसम पोर्शन कंप्लीट कर लेना है। हिस्ट्री में मॉडर्न, मिडाइवल, देन फिर एंशिएंट में जाते हैं, तो वो शुरुआत के दिनों में हिस्ट्री से हम शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ हम करंट को साथ रख सकते हैं, करंट को बैकडेट भी करते हुए, क्योंकि लास्ट दिसंबर में पीटी हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा कि जनवरी से हम पढ़ सकते हैं करंट। ठीक है, एंड देन सर उसके बाद मैप के थ्रू हम बिहार का ज्योग्राफी और फिर इंडिया की ज्योग्राफी, फिर वर्ल्ड के एक मैप का भी ओवरव्यू ले लेंगे। तो सर ये 70 दिनों में हम प्लान आउट करेंगे कि कैसे कैसे पहले हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, देन फिर बिहार स्पेशल और फिर करंट तो साथ साथ में चलता रहेगा ऐसे।
ठीक है। ये तो अपने जो भी ये स्टेट जी बीपीएससी 67 के आपने बताया बहुत अच्छी बात बताया। अपार्ट थोड़ा-सा प्रिपरेशन के लिए ये एग्ज़ाम के आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि जो मतलब प्रिपरेशन होता है सिविल सर्विस का, ठीक है? तो कब से मतलब शुरू करना चाहिए? मतलब आपका स्कूलिंग टाइम से शुरू कर देना चाहिए या आपके जैसे मैट्रिकुलेशन 12 के बाद ही बच्चों लोग को मतलब पेरेंट्स गाइड करते हैं कि आगे किस सेक्टर में जाना है? अगर ये सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के बारे में बात करें, अगर ये वेल प्लान्ड है कि 10th के टाइम में ये अगर हाँ मुझे यही करना है तो कर सकते हैं, 10th से ही कर सकते हैं, क्योंकि उसी टाइम के बेसिक्स बुक्स को आगे हमको एक जगह करके पढ़ना होता है। लेकिन क्या होता है कि हम देखते हैं कि एग्ज़ाम्स में इंजीनियर्स काफ़ी ज़्यादा अपेयर होते हैं, तो लोग इंजीनियरिंग अपने कॉलेज के टाइम में भी पढ़ते हैं, अपने प्रोफेशनल कोर्सेज के टाइम में भी पढ़ते हैं। 10th एंड 12th इज़ वेल गुड, अगर आप उस समय से कर सकते हैं, आप उस समय से डिटरमिन्ड है कि हम करना चाहते हैं तो करें। कॉलेज के दौरान से हम इस एग्ज़ाम को सीरियसली ले सकते हैं सर, क्योंकि मैं भी कॉलेज के दौरान से मैं प्रेजेंटली मैं तैयारी भी कर रही थी और कॉलेज में भी थी, तो वो हाफ हाफ करके हम प्लान आउट कर सकते हैं कि कैसे इस एग्ज़ाम में भी अच्छे से करना है एंड कॉलेज में भी। ठीक है। तो ये कॉलेज के टाइम से जैसा आप बता रहे हैं तो मतलब बहुत सारे ये होता है कि साइंस वाले जो स्टूडेंट होते हैं जब वो ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं तो फिर वो डिफरेंट मतलब साइंस वाले आर्ट्स भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे ऑप्शनल का मतलब डिफरेंट चूज़ करने की क्या पड़ता है? आपने आपने कौन सा ऑप्शनल रखा है? सर मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन रखा है। अच्छा। और आपका ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से था? सर मेरा ग्रेजुएशन जूलॉजी ऑनर्स था। जूलॉजी से। तो मतलब सिलेक्शन करने का कुछ मतलब चूज़ करने डिफरेंट आपका एंथ्रोपोलॉजी लेने का मतलब? सर एंथ्रोपोलॉजी वेल एंड गुड, ये जूलॉजी से काफ़ी मिलता जुलता एक पेपर है। ये ह्यूमैनिटीज़ में आता है, फिर भी इसमें जूलॉजी के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला जूलॉजी से। और सर ये जूलॉजी मैंने आगे के एंथ्रोपोलॉजी सॉरी एंथ्रोपोलॉजी आगे के एग्ज़ाम्स में को ध्यान में रख के रखा था। ये यूपीएससी में भी काफ़ी वेल स्कोरिंग है, इसके मटेरियल्स हमें अवेलेबल हैं, गाइडेंस अवेलेबल है, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख के एंथ्रोपोलॉजी रखा है। और लोग मैं ये एक सजेशन दूँगी कि अगर ग्रेजुएशन में आपने डिसाइड किया है तो स्विच कर सकते हैं सब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा ये अभी काफ़ी चल रहा है इशू कि लैंग्वेज का काफ़ी मतलब ये है लोचा है आपका यूपीएससी और बीपीएससी में। तो मतलब इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है कंपेयर टू आपका हिंदी मीडियम। तो इसके आप पे मतलब किस तरह से आप देखते हैं? सर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में तो मैंने रिजल्ट्स देखे हैं एंड इसमें तो 50-50 मैंने देखा है। इंग्लिश वाले आगे आ रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनल वे में जो हिंदी चल रहा था उसमें भी काफ़ी रिजल्ट्स हैं। हिंदी एक स्कोरिंग हिंदी में क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल थे तो लोग हिंदी ऑप्शन ऑप्ट कर रहे थे, लेकिन अब यूपीएससी से लोग बीपीएससी पे भी आ रहे हैं तो इंग्लिश में भी अच्छी स्कोरिंग चल रही है। और प्लस इसमें एक पेपर भी होता है हिंदी का, एक पासिंग पेपर होता है जो कि हमारे हिंदी के नॉलेज को ठीक ठाक से टेस्ट कर लेता है। तो लैंग्वेज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तो उतना बड़ा बैरियर नहीं बन रहा है सर। हाँ, ये आपने बताया कि बीपीएससी के लिए उतना मतलब चैलेंजिंग नहीं है लैंग्वेज का, लेकिन यूपीएससी में काफ़ी ये सब अभी चैलेंजिंग हो जा रहा है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। ये आप बताया कि आपने हमने सुना है जहाँ तक देखा है आपने एलएलबी भी किया है, ये पटना लॉ कॉलेज से आप कर रहे हैं। तो एलएलबी मतलब आपका सिविल सर्विस साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर मतलब अब जब एलएलबी में एडमिशन लिए तब ने आपने कब मतलब स्टार्ट किया था? राइट आफ्टर द ग्रेजुएशन मैंने फॉर्म भरा था यूपीएससी। मैंने उसी साल एलएलबी में एडमिशन लिया था। एलएलबी जो मैं डिग्री कर रही थी तो वो काफ़ी हेल्पफुल है। साथ में कॉलेज भी चल रहा था, साथ में प्रिपरेशन भी चल रहा था, टीचर से काफ़ी योगदान रहा, उन्होंने भी एनकरेज किया। उन्होंने ये नहीं फोर्स नहीं किया कि यू आर डूइंग एलएलबी तो ये सब क्यों। अच्छा। उनको अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा टीचर्स का भी सराहना रहा इसमें, योगदान रहा इसमें। अच्छा एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपने जैसे कि बीपीएससी में ये किया है तो मतलब आप सिविल सर्विस में आप ये किए हैं जॉब को प्रिपेयर किए तो मतलब जब एलएलबी कर रहे थे तो आपका ये नहीं था कि मतलब हम आपका जुडिशरी से लोगों को मतलब अब सर्व कर सकते हैं, जुडिशरी में मतलब नहीं जाने का क्या है जबकि कोर्स आप कर रहे थे? मेरे सीनियर्स काफ़ी ज़्यादा जुडिशरी में निकाल चुके हैं, टॉपर हमारे कॉलेज से रहते थी लास्ट टाइम। तो ऐसा तो था कि कभी जुडिशरी में आए तो फिर उसके एग्ज़ाम्स भी देंगे, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज एक कॉमन एग्ज़ाम हो जाता है, जीएस सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उसी दौरान ये सब एग्ज़ाम्स दे रहे थे तो
ठीक है, जुडिशरी से पहले ही निकल गया, वेल एंड गुड। टीचर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया कि नहीं नहीं, अच्छी बात है कि हमारे कॉलेज से ऐसा हुआ है। चलिए बहुत अच्छा। और एक दिन ये जानना चाहेंगे कि स्टडी तो होता रहता है स्टूडेंट लाइफ में, मतलब इसके अपार्ट आपका जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होता है तो इसका मतलब लाइफ में मतलब कितना आपका इम्पोर्टेंस रहता है? मतलब जो होता है ना सिविल सर्विस, बहुत लोग होते हैं कि काफ़ी स्टडी करना पड़ता है, कोई 8 10 12 घंटे, तो मतलब क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे फोकस रखना चाहिए या नहीं, मतलब रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। ये तो एक सवाल ही होता है हमारे इंटरव्यू पैनल का कि व्हाट इज़ योर एक्स्ट्रा करिकुलर, आपकी हॉबी क्या है। तो एक तो क्वेश्चन भी बन जाता है, स्कोरिंग भी हो जाता है वहाँ पे, प्लस ये एक स्ट्रेस बस्टर होता है कि हमेशा पढ़ते रहेंगे तो फिर कैसे होगा। कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, कभी कभी टाइम अच्छा नहीं चलता है तो कुछ और करने का मन करता है, तो वो कुछ प्रोडक्टिव में लगाते हैं, कुछ प्रोडक्टिव काम हो, तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स होना चाहिए। अच्छा, ये इस आप लोग के लिए जैसे अभी बिहार सरकार तो अभी काफ़ी मतलब गर्ल्स के लिए आपके जो बीपीएससी में ये दिया है, तो उससे काफ़ी गर्ल्स लोग का रिजल्ट हो रहा है, और आप एक गर्ल्स होके भी रिजल्ट पहले के अपेक्षा काफ़ी रिजल्ट हो रहा था गर्ल्स का, तो मतलब आप जब सिलेक्शन में, तो गर्ल्स लोग के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, मतलब इस जॉब में सिविल सर्विस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? गवर्नमेंट की तरफ से तो काफ़ी इनिशिएटिव ली जा रही है कि हम लड़कियां काफ़ी आगे आके काम करें। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि लड़कियों को इतना मौका मिल रहा है, तो पेरेंट्स का भी एक होता है कि जब सारे आपको सहारा दे रहे हैं तो आप भी अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाएं। प्लस लड़कियाँ कर सकती हैं, ऐसे बिहार में तो वो है कि कर सकती हैं। आपने करके दिखाया है, तो इसलिए कर सकते हैं। और अच्छा ये बताइए, आपको डीएसपी रैंक मिला है जहाँ तक, ठीक है, तो मतलब पुलिस सेवा क्यों चुने आप? मतलब पुलिस के लिए तो काफ़ी चुनौती, मतलब आपका चुनौती वाले काम करता है, तो कोई मतलब एक खास वजह बिहार पुलिस डीएसपी लेने का? बिहार में पुलिस सर्विसेज का चाम कभी नहीं मिटने वाला है, क्योंकि मैं जब 64 में अपेयर हुई थी तो आई वॉज ओनली एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। सिर्फ एक वही पोस्ट था और 2 3 पोस्ट और थे जिसके लिए मैं एलिजिबल थी, बाकी सारे पोस्ट में मैं अंडर एज हुई थी। तो उसी समय से सर मेरा ये फर्स्ट चॉइस प्रेफरेंस रहा है। तो ये बिहार पुलिस सर्विसेज में मुझे ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, इसके लिए मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। तो ये चलिए आपने ये सब चीज़ें बताए, थोड़ा सा कॉलेज लाइफ के बारे में अगर आप हैं तो बता सकते हैं कि एक होता है ना स्टूडेंट की काफ़ी, मतलब अब आप पटना यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ का मतलब अदर यूनिवर्सिटी से मतलब किस तरह से देखो वहाँ के, थोड़ा सा एजुकेशन पे फोकस, या फिर आप अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बता सकते हैं? सर क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम में थोड़ा सा कॉलेज लाइफ थोड़ा सा सोशल कम थी मैं, क्लास करना और फिर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना ये सब रहा है। बट मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा। सब जानते थे कि प्रिपरेशन फेज़ में है, तो उन लोगों ने काफ़ी साथ दिया। कॉलेज एंड प्रिपरेशन साथ में चल सकता है, अगर हम करना चाहें तो ज़रूर प्लान आउट अच्छे से करना होगा। अगर 3 साल का कॉलेज है तो हम अच्छे से उसको स्टार्ट से ही प्लान कर लेंगे कि कब क्या करना है। एग्ज़ाम्स के टाइम में, अगर कॉलेज एग्ज़ाम्स है तो एग्ज़ाम्स के टाइम में एग्ज़ाम्स की पढ़ाई, बाकी टाइम अपना प्रिपरेशन चलती है। चलिए, तो ये हमारे कामनी थी जो अभी डीएसपी मिला है इनको, और बीपीएससी 67 के बारे में बच्चों को बताया किस तरह क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, इतने कम समय में क्या क्या सारी चीज़ें बता दी, कौन सा बुक पढ़ना है, और अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में भी, और डीएसपी रैंक लेने का भी, और आपका एवरीथिंग आपने ये शेयर किया है, तो आपको ढेर सारी बधाई। अच्छा, एक आप बताइए कि दशहरा पूजा के आप मतलब क्या कुछ बधाई दे दीजिए। सभी को बहुत बहुत बधाई। दशहरा आज विजयदशमी है, तो सभी इन्जॉय करें। विजयदशमी एक बहुत अच्छा त्यौहार है, बिहार में इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो सभी को मैं बधाई देती हूँ। तो चलिए, डीएसपी कामनी से भी आप लोगों ने बधाई ले लिया। अब यहीं जो आज का जो हमारा एक्सक्लूसिव एपिसोड रहा एंड करते हैं।